होगा। फिर समाज आपको कितना एक्सेप्ट करे इसके ऊपर निर्भर करता है। चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबा है, कम से कम जिनकी लोकप्रिय उनका कारगर भी है और जनता के बीच में बहुत ऐसा मुद्दा है जो जनता उसको चाह रही है कि उस समस्या को हल निकले, लेकिन उसका कोई समाधान निकल नहीं पा रहा। देखिए, बिल्कुल मजबूती के साथ होगा और हम लोग ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा डाटा के साथ बात कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ कैसे होगा। ऊपर-नीचे को देखे हैं, समाज के बीच में हमेशा कोई भी चीज़ के शिक्षा के मुद्दे पे भी काफ़ी साल पहले भी हमने पहल किया हुआ है, इस पे क्या जो हमको करना चाहिए था। और दरभंगा जिला का जाले विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ रंजीत शर्मा जी हैं, जो युवा व्यवसायी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता और जन सुराज के दावेदार भी हैं जाले विधानसभा के लिए। इनसे जानेंगे कि जो जाले की आज भी मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो पाया है क्या, और जो अभी स्थानीय यहाँ से विधायक और सांसद हैं, दोनों बीजेपी से हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, जीवेश मिश्रा जी, उनकी क्या उपस्थिति रहती है, उनका क्या योगदान रहता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तो यहाँ आज भी जो जनसंपर्क सड़क है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो निश्चित तौर पर मेरे पीछे स्कूल दिख रहा होगा, बच्चे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में स्कूल की और शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, और स्वास्थ्य व्यवस्था निश्चित तौर पे आईसीयू में है, बीमार पड़ा है। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे बहुत कम उम्र में आपने सफलता हासिल की और युवा व्यवसायी है, निश्चित तौर पे आपने जॉब को रिजाइन किया और व्यवसाय को चुना और उसके साथ साथ आपने समाज सेवा को चुना। तो कारण क्या रहा कि आप कहीं बाहर दूसरे प्रदेश में बिजनेस करते हैं, लेकिन लगाव कहीं ना कहीं अपने गांव से ही रहता है। सबसे पहले आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जैसे आपने कहा कि क्या कारण रहा जी, जब हम बाहर रहते हैं और वहाँ अरुणाचल रहे, अरुणाचल से बेंगलोर रहे, वहाँ पढ़ाई किए। जब वहाँ से जब हम बिहार की ओर आते हैं, जब यहाँ आकर देखते हैं कि वहाँ और यहाँ पे क्या अंतर आता है, हमने काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी चीज़ का अंतर देखने को मिल रहा है कि वहाँ क्या है, कैसे हम लोग अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यही समाज के लोग बाहर रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं और यहाँ किस तरीक़ा से हम लोग को रहना पड़ रहा है। तो जब ये चीज़ को हम देखते हैं कि समाज में जो चीज़ को कमी दिख रहा है, जो चीज़ को ये हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का विकास कैसे हो। ऐसा नहीं कि बिहार का विकास नहीं हो सकता है, बिहार का विकास बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर सही इच्छा शक्ति होना चाहिए। जी। तो अगर सही इच्छा शक्ति है तो बिल्कुल हो सकता है। इच्छा शक्ति अगर हो तो असंभव इस धरती पे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। अभी जो आपके स्थानीय विधायक और सांसद हैं, जी, इनका क्या योगदान रहता है? वो आप देख रहे होंगे, आप जो रास्ते से आए हैं उस रास्ते से आप देख ही रहे होंगे। जी। बगल में स्कूल है, स्कूल की व्यवस्था आप देख रहे होंगे। जी। तो बिल्कुल अगर मेरे से पूछा जाए तो हमको नहीं लग रहा है कि जो होना चाहिए या जो अपेक्षा से उन्होंने जनता के बीच में आए थे, वो अपेक्षा उन्होंने अपना पूरा नहीं किया है और हमको नहीं लग रहा है कि वो अपेक्षा उनका कारगर भी है और जनता के बीच में बहुत ऐसा मुद्दा है जो जनता उसको चाह रही है कि उस समस्या को हल निकले, लेकिन उसका कोई समाधान निकल नहीं पा रहा। जो विकास की बात होनी चाहिए जाले में वो शायद नहीं हो पाई। बिल्कुल। आम आदमी का विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। तो विधायक महोदय का विकास हुआ है क्या, जो बिहार सरकार के मंत्री भी है अभी? देखिए, ये जनता को निर्णय करने दीजिए, जनता के ऊपर रहने दीजिए और आप लोग इसके लिए आप लोग ज़्यादा इसका आकलन लगा सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो रास्ते के स्वास्थ्य को देखते हुए, रोड को देखते हुए, जो भी आप देखिएगा, शिक्षा को देखते हुए, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है, अगर ये सब देखिए, आज की डेट में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, गाँव में एक बार आप पूछ लीजिए जाकर के राशन कार्ड बनाने में क्या स्थिति है, जॉब कार्ड बनाने में क्या स्थिति है, सब 2000, 2500, 3000, कोई इसमें कोई कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी भी अभी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके नेता का जो 5 मुद्दा है, चाहे वो प्लान का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महिलाओं को 4% सालाना पे ऋण देने की व्यवस्था हो, किसान का मुद्दा और किसान का मुद्दा हो, तो आपको लगता है कि जितनी बात वो कह रहे हैं उतनी बात इम्प्लीमेंट हो पाएगी, उतना कर पाएंगे, या वो भी जुमला रह जाएगा? देखिए, बिल्कुल मजबूती के साथ होगा और हम लोग ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा डाटा के साथ बात कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ कैसे होगा। हम लोग सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग करेंगे कैसे। हम लोग रोड मैप के साथ बात कर रहे हैं जी, कि क्या है। जी, बिल्कुल विजन है, हम लोग उसके साथ संकल्प के साथ है कि हम लोग किस तरीका से उसको करेंगे। हम लोग सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि चलो भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, वो हम करेंगे कैसे, किस आधार से करेंगे, क्या हमारा रोड मैप है। हम सारा चीज जनता के पास जा रहे हैं और सारा चीज हम लेकर के उनको बता रहे हैं कि हम कैसे आपको बीच में करके ले जाएंगे। रंजीत शर्मा जी का जाले विधानसभा में क्या योगदान? जाले विधानसभा में समाज के बीच में रहे हैं, समाज के बीच में सभी ऊपर नीचे को देखे हैं, समाज के बीच में हमेशा कोई भी चीज के शिक्षा के मुद्दे पे भी काफी साल पहले भी हमने पहल किया हुआ है, इस पे क्या जो हमको करना चाहिए था और जो हमारे लेवल पर जो भी हुआ है, सभी समाज पंचायत लेवल पर काफी कुछ हमने अपना
अनुसार मतलब किए। जो भी लोगों को आपकी जरूरत होती है तो आप उसमें खड़े रहते हैं, बिल्कुल चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या जैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मेरे से हो सकता है, बिल्कुल मेरे से नहीं भी हो सकता है, जहाँ पे जिससे हो सकता है उससे हम फोन करवा करके भी उससे चाहे संपर्क जिस भी करवा के माध्यम से हो, जी जैसे भी हो, बिल्कुल। आप कोशिश रहती है कि उसकी मदद की मेरा जाए। एक ही सोच रहता है, जब भी जो भी मेरे पास अगर कोई चीज आता है तो उसका निदान कैसे हो, हम उस निदान की ओर जाते हैं, उस निदान को जिस तरीका से होना होता है उस निदान से करते हैं उसको। प्रशांत किशोर जी, क्या लगता है कि बिहार में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे या फुल फ्लेज सत्ता में आ जाएंगे? नहीं, सत्ता तो बिल्कुल आना ही है। जब आप गाँव में जब चलेंगे और गाँव में जब आप देखेंगे, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि जनता चाहती है बदलाव। जनता के पास विकल्प नहीं था, अब जनता के पास विकल्प है और जनता चाहती है कि इसका बदलाव हो। जनता बिल्कुल इस मूड में है कि सरकार बदलेगी और जनता विकल्प चाहेगी और जनता बनाएगी, जनसुराज की सरकार बनाएगी। पार्टी जब जनसुराज का गठन हुआ था 2 अक्टूबर को, जी। तो जिस एनर्जी के साथ पार्टी आई थी बिहार में, क्या आपको लगता है कि उपचुनाव लड़ने के बाद जो सीट आपने लूज किया, चुनाव हारे, उसका थोड़ा-सा असर पड़ा है पार्टी की सेहत? नहीं, देखिए ऐसा कोई ये नहीं है। अगर उपचुनाव की बात किया जाए तो और जो पार्टी जीते हैं, काफ़ी सारा बदलाव आप देख रहे हैं कि तरारी में जो जी। किसी और का गढ़ था उसको हम लोगों ने उसको वो बदल गया सीट। तो ऐसा नहीं, जनता चाह रही है कि हम बदलाव करें। जी। जनता अब किसी को विकल्प को चुने, जनता चाह रही है कि हम बदलाव की ओर जी। जाए और ऐसा कुछ नहीं, हम सबसे बड़ी पार्टी उभर के उसमें निकले क्योंकि आप देख रहे होंगे हम लोग को सिंबल मिला 1 तारीख को। जी। 4 तारीख को दीपावली था, 7 को छठ था। यही 7-8 दिन में हम लोगों को सिंबल पहुँचाना था घर-घर तक। जी। पूजा के होते 10 दिन के अंदर हम 10-11% वोट लेकर के आए। जी। तो ये हमारी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों ने काफ़ी वोट कम समय में। बहुत कम समय में। बहुत कम समय में हम लोगों ने लेकिन काफ़ी एक सवाल ये भी है कि आपके पार्टी में आपके नेता का जो कथन है कि हम अच्छे लोगों को टिकट देंगे, पढ़े-लिखे और साफ-सुथरी छवि वाले को। लेकिन आपकी पार्टी में देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनकी छवि बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा छवि की ओर ऐसा नहीं है। देखिए पार्टी ऑलरेडी उस पर काम भी कर रही है और पार्टी की छवि को देखते हुए पार्टी ऊपर निर्णय है, आलाकमान लोग है, ऊपर लोग है, सब लोग निर्णय लेंगे और छवि बहुत, देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे-अच्छे लोग भी किसी और पार्टी में हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी जुड़ रहे हैं और छवि के कारण है तो उसके लिए है। अभी जैसे आप आपका कहना होगा कि विधानसभा का टिकट कोई भी ले ले, ऐसा नहीं है, इसका क्राइटेरिया है। आप कोई भी फॉर्म मतलब कोई भी आप प्रत्याशी नहीं बन सकता। इसके लिए आपको मिनिमम 12 पास होना पड़ेगा। आपके अंदर कोई आपराधिक छवि नहीं होना पड़ेगा, आपको कोई सजा नहीं होगा। तो इस चीज़ का काफ़ी सारा क्राइटेरिया के साथ आप समाज में आप रह करके और उसके बाद वहाँ आप जब वहाँ से आपको ये होता है, तो फिर आपको समाज के बीच में रहना होगा। फिर समाज आपको कितना एक्सेप्ट करे इसके ऊपर निर्भर करता है। चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबा है, कम से कम जिनकी लोकप्रियता समाज में होगी निश्चित तौर पे दावेदार वही। बिल्कुल, स्वच्छ छवि, स्वच्छ पढ़े-लिखे और ईमानदार व्यक्ति समाज में जिसकी पकड़ होगी दावेदार वही होगा। बिल्कुल, प्रशांत जी खुद कहते हैं कि हम टिकट हम नहीं देंगे, टिकट देगा जनता। जी। यहाँ की जनता से आप क्या अपील करेंगे, जाले की जनता से? जनता से अपील यही करेंगे कि इस बार वोट जो है थोड़ा सोच समझ करके देना है। इस बार आपका अपना सरकार बनाना है, जनता का सरकार बनाना है। हम लोग आए हैं जब पूर्ण निष्ठा के साथ, हम लोग पूर्ण निष्ठा के साथ आए हैं। हमारे अंदर संकल्प है, हमारे अंदर दशा है, दृष्टि है, संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं और हम पूर्ण निष्ठा के साथ बिहार को हम भारत के विकसित राज्य से आगे लेकर के ले जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। वही संकल्प के साथ हम बिहार में हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी सिंबल देती है और जनता मौका देती है। तो चुनाव जीतने के बाद एज ए विधायक आपकी पहली प्राथमिकता जाले में क्या होगी? जाले में देखिए रोड जो सबसे बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है और शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर के जो बदहाल और जो हिसाब से है पलायन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सब हर मुद्दे पर बात होगी, हर मुद्दे एक-एक चीज की होगी और हर मुद्दे को हम लोग सक्रियता से लेंगे और हर एक-एक चीज पर, हर एक-एक बिंदु पर उसका पहल करके हर उस चीज को हम लोग आगे ले जा करके और जनता के बीच में समस्या का समाधान करेंगे। चलिए रंजीत शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।